थोड़ा सा एरेनियस थ्योरी में आप लोगों को थोड़ा सा आज बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको कि कैसा है। देखिए ये आपके टेक्स्ट बुक का पिक्चर है, आपका पेज नंबर 60 का फ़ोटो है। ये एरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो क्या क्या बता रहा है इसमें, अ स्वेडिश साइंटिस्ट अरहेनियस, एक साइंटिस्ट का नाम है, स्वीडन एक देश का नाम है, ठीक है। तो ये कहाँ आता है, अभी यूरोप में आता है, यूरोपियन कंट्री है ये स्वीडन। यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए अरहेनियस नाम के, इन्होंने हमको एसिड्स को और बेसिस को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक डेफिनेशन दी, एक तरीका दिया कि किस तरीके से हम किसी भी एसिड को या बेस को डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्यों बोलेंगे किसी भी चीज़ को एसिड या बेस, किस बेसिस पर आप किसी भी एसिड को एसिड बोलोगे या किसी भी सब्सटेंस को बेस बोलोगे, ऑन व्हाट बेसिस यू कॉल एन एसिड और अ बेस, ठीक है। तो ये 1887 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, उसके बेसिस पर उन्होंने दो डेफिनेशन दी जिसमें एसिड और बेस के बारे में बताया। तो पहले डेफिनेशन एसिड के बारे में क्या बोलते हैं, ये एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिव्स राइज टू H पॉजिटिव आयन एज द ओनली कटायन, फॉर एग्जाम्पल HCl H2SO4 H2CO3, ठीक है। तो क्या कहा है यहाँ पर, एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, अब यहाँ पर हमने इसके पहले एक टॉपिक देखा था डिसोसिएशन वाला। डिसोसिएशन में क्या बताया था हमने, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक या आयोनिक कंपाउंड, कोई भी आयोनिक कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब हम उसको आयोनिक सॉल्वेंट में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो क्या हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, मतलब Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव बन जाएगा वो वाटर में जाने के बाद। या HCl अगर हमने डाला उसको किसमें, वाटर में, तो क्या बन जाता है वो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव ये नहीं आएगा हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या बता दी है हमने यहाँ पर एसिड की स्पेशल, कि भाई अगर कोई आयोनिक कंपाउंड, कोई भी आयोनिक कंपाउंड जब हम वाटर में डालेंगे तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वस। आपने पूछा था एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर। जब कोई चीज़ हम वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं किसी चीज़ का, तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। पानी अगर एज अ वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ करके अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ एसिड की डेफिनेशन क्या बताई है कि भाई जब कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद उसका डिसोसिएशन होता है, ठीक, आयोनिक सब्सटेंस से डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने के बाद कटायन जो बनेगा, उसमें कोई ना कोई कटायन होगा और एक अनायन होगा। जो कटायन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव होना चाहिए। कौन सा कटायन होना चाहिए, H पॉजिटिव होना चाहिए, Na पॉजिटिव नहीं चलेगा। कटायन अनायन कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कटायन कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव वाला कौन सा होना चाहिए, H पॉजिटिव ही होना चाहिए, दूसरा कटायन नहीं चलेगा। NH4 पॉजिटिव नहीं चलेगा, Na पॉजिटिव नहीं चलेगा। तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स जिनको हम वाटर में डालेंगे तो ओनली कटायन दैट वी गेट इज H पॉजिटिव, अनायन कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम, एसिड। क्या बोलेंगे, एसिड। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया गया है, HCl आपका गैस होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या मिलेगा, H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl निगेटिव एक्वस। तो दोनों आयन क्या हो गए, सेपरेट हो गए, एक H पॉजिटिव मिला, एक Cl निगेटिव मिला। ये एक्वस AQ क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्वस मतलब पानी में, ठीक है। ये सब चीज़ें पानी में हो रही है, तो ये हो गया H पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब HCl क्या है यहाँ पर, एसिड है, ठीक। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है H2SO4, लिक्विड होता है ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर, इसको वाटर में डालेंगे, मिक्स करेंगे। एक्वस मतलब जब भी एक्वस सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है, सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है, सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना हमेशा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब ऐसा नहीं कि आपने 20 ml पानी लिया और 15 ml आपने ले लिया सोल्यूट, ऐसा नहीं चलता, या 15 ग्राम सोल्यूट ले लिया, नहीं। यहाँ पर 1000 ml मतलब 1 लीटर पानी लेना है और उसमें सिर्फ 1 ग्राम आपको सोल्यूट ऐड करना है, तब बोलेंगे उसको एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, H2SO4 लिया, इसको हमने डाल दिया वाटर के अंदर, क्या बनता है, H पॉजिटिव बनता है, HSO4 निगेटिव बनता है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन सेपरेट आउट होकर मिल गया हमको पहली रिएक्शन में। दूसरी रिएक्शन में क्या मिला, यहाँ पर ये HSO4 निगेटिव मिल रहा है, तो इसमें HSO4 निगेटिव में अभी भी एक हाइड्रोजन है, इसको फिर से क्या करेंगे हम, सेपरेट करके यहाँ से HSO4 को ये नीचे डालेंगे हम, ये दूसरे वाला, फिर से वाटर डालो, फिर से डिसोसिएशन करो, फिर से H पॉजिटिव मिलेगा और SO4 डाई निगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, SO4 डाई निगेटिव। तो यहाँ पर एक H2SO4 में कितने H पॉजिटिव निकले, 2, 1
दो H पॉजिटिव निकलते हैं, मतलब अल्टीमेटली कटायन कौन सा निकल रहा है इसमें से, H पॉजिटिव है ना, H प्लस कटायन निकल रहा है ना, और कोई निकल रहा है क्या कटायन, अनायन से हमको फर्क नहीं पड़ता, कटायन कौन सा निकल रहा है, H पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या है, एक एसिड है। इसमें यहाँ तीसरा एग्जांपल दिया है H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड है इसका नाम। इसमें भी 2 हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, H पॉजिटिव और CO3 डाई निगेटिव मिलता है, सेम डिसोसिएशन होता है इसका H2SO4 के जैसा, इसलिए यहाँ पे दिखाया नहीं है। उसके बाद यूज योर ब्रेन पावर कहा है यहाँ पर, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, क्या नाम है इनके, NH3 मतलब अमोनिया, Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड लिख लो वीडियो को पॉज करके। When the above compounds are mixed with water, they combine with water. Complete the following table for writing the reaction. आयन की फॉर्म कौन सी बनेगी, ठीक है, ये बताना है हमको यहाँ पर। Into which type base you will you have classify the above compounds? Into which type will you classify the above compounds? Acid, base और salt, ठीक है। ये हम टेबल फिलअप कर लेंगे, इसको आप फिलअप कर लेना अपने बुक में जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। क्या है यहाँ पर, NH4 गैस, NH3 गैस, अमोनिया गैस को हमने वाटर में डाला तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव बनेगा, और क्या बन रहा है, OH निगेटिव बन रहा है यहाँ पर। NH4 पॉजिटिव बन रहा है और OH निगेटिव बन रहा है, तो ये है बेस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बताने से पहले बेस का डेफिनेशन क्या होता है ये बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द अरेनियस, a base is a substance which on dissolving in water give rise to OH negative ion as the only anion। जैसे वहाँ पर सिर्फ हमने क्या बोला था, जो भी कटायन बनेगा इन केस ऑफ एसिड कौन सा होना चाहिए, H पॉजिटिव, और कोई कटायन नहीं चाहिए। बेस के केस में क्या चाहिए, जो अनायन बन रहा है, कटायन कोई भी बने हमको फर्क नहीं पड़ता किसके केस में, बेस के केस में। अब यहाँ पर जो अनायन बन रहा है वो क्या होना चाहिए, OH निगेटिव, उसके अलावा और कोई नहीं चलेगा। किसमें, बेस में। क्या बोला मैं, अनायन कौन सा होना चाहिए बेस में, OH निगेटिव, और कोई अनायन हमको नहीं चाहिए, कटायन कोई भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल दिया है NaOH सॉलिड, जब हम डालते हैं NaOH एक्चुअली आपका एक बेस होता है, इसको जब आप वाटर में डिसोसिएट करोगे तो क्या बनता है, Na पॉजिटिव, ये पेज नंबर 61 पर है जो मैं बोल रहा हूँ। NaOH सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर, डिसोसिएशन होगा, Na पॉजिटिव एक्वस मिलेगा और OH निगेटिव एक्वस मिलेगा। Na पॉजिटिव से हमको कोई मतलब नहीं है, OH निगेटिव मिलना जरूरी है। इसका मतलब OH निगेटिव आया डिसोसिएशन होने के बाद तो समझो बेस है, H पॉजिटिव आया तो समझो क्या है वहाँ पर, एसिड है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल है, पहला वाला देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये पहली वाली रिएक्शन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, NH3 गैस प्लस H2O लिक्विड गिव्स NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH निगेटिव। कौन सा आयन बना, H पॉजिटिव की OH बन रहा है, तो कौन है ये, बेस, लिख दो साइड में, बेस है ये। उसके बाद क्या बोले, Na2O, इसमें क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, यहाँ पर H2O लिक्विड लिख दो, यहाँ पर जैसा ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही नीचे लिख दो, यहाँ पर H2O लिक्विड क्या मिलेगा, 2Na पॉजिटिव, और क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेंगे 2OH निगेटिव मिलेंगे आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, 2OH निगेटिव, मतलब 2 OH निगेटिव मिल जाएंगे आपको यहाँ पर इस रिएक्शन में। कैसे मिलेंगे, एक OH तो वाटर से आ गया, हाइड्रोजन का, वाटर का एक H और इसका एक ऑक्सीजन मिलके एक OH बनाएगा, मतलब इस तरीके से 2 ये OH यहाँ पर बन गए। तो दोनों OH यहाँ पर ये आ जाएगा आपको, यहाँ पे 2OH निगेटिव। क्या बन रहा है, H पॉजिटिव की OH निगेटिव, OH निगेटिव बन रहा है, मतलब कौन है ये, बेसिक, बेस है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डाला, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा या Ca पॉजिटिव बनेगा, Ca डाई पॉजिटिव बनेगा, ये यहाँ पर आएगा Ca डाई पॉजिटिव, कैल्शियम डाई पॉजिटिव, और यहाँ पर आएंगे आपके 2OH निगेटिव, Ca डाई पॉजिटिव प्लस 2OH निगेटिव, ये आपकी रिएक्शन होती है। फिर से यहाँ पर भी क्या बन रहा है, OH निगेटिव बन रहा है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, बेस का एग्जाम्पल हो गया। सो ये था पूरा अरेनियस थ्योरी।